इसको छोड़िए। हर महादेव, हर हर महादेव। मैं इस बार थोड़ा सा लंबा हो गया मेरा काशी आना। मैं कहीं रहता हूँ, काशी ही ओढ़ता हूँ, काशी ही बिछाता हूँ, काशी ही पहनता हूँ। तो इस नाते भी बनारस से के प्रति जो हम लोगों का एक प्रेम भाव है, उसके नाते हम काशी के लोगों को एक बार फिर से प्रणाम करते हैं। और काशी के आशीर्वाद से ही हम दिल्ली में भी अपनी यात्रा जारी रखते हैं, दुनिया में यात्रा जारी रखते हैं। तो काशी का आशीर्वाद बना रहे। देखिए, पहले भी भारत की कोशिश रही है कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। और हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि जब हमें अपने बच्चों को निकालना था यूक्रेन से, तो नरेंद्र मोदी जी की कोशिश से युद्ध विराम किया गया था। तो ये भारत की ऐसी पहचान बनी है कि भारत शांति कराने में मदद करता है। हमें भी ये पता चला कि यूक्रेन ने मदद मांगी है और भारत निश्चित रूप से मदद करेगा। हमारी हमेशा कोशिश रही, नरेंद्र मोदी जी की हमेशा कोशिश रही है। हमारे जयशंकर जी जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने हाल में बताया भी कि हम इस युद्ध से चिंतित हैं, क्योंकि इस युद्ध के कारण पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हुई है। तो निश्चित रूप से जैसे सबकी अपेक्षा है, नरेंद्र मोदी जी शांति के लिए प्रयास करेंगे। ये कहा जा रहा है कि विश्व युद्ध के रूप में तब्दील होता जा रहा है। ऐसे में कल एक घटना वाराणसी में भी हुई, एक यूक्रेन के व्यक्ति ने इस युद्ध से दुखी होकर के सुसाइड भी कर लिया। कहीं ना कहीं मानवों के ऊपर काफ़ी बड़ा प्रहार हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, अगर मोदी जी से मुलाकात होती है तो इस तरह की घटनाओं की चर्चा करके और क्या आप बात करेंगे? नहीं, हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा किया। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब संसद चल रही थी तो एक दिन माननीय विदेश मंत्री जयशंकर जी का स्पेशल प्रेजेंटेशन था। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस युद्ध से बहुत चिंतित हैं और उनकी कोशिश चल रही है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को यथाशीघ्र समाप्त किया जाए। देखिए, आम आदमी पार्टी तो अब समाप्ति की तरफ है। तो विस्तार कर रहा है, आप कह रहे हैं समाप्ति की? हाँ, नहीं, विस्तार कहाँ है। उन्होंने पंजाब के अंदर एक सरकार बनाई दिल्ली के अलावे। आज पंजाब की स्थिति ये देख लीजिए कि अगर आज चुनाव हो जाए तो इनको 5 सीट भी नहीं मिलेगी। आज पंजाब के लोग इतने दुखी हैं कि वो लोग हिमाचल जाकर के आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, वही जो पंजाब में आम आदमी पार्टी का प्रचार किए थे। और गुजरात में भी आपने देखा, ये लोग मुख्यमंत्री घोषित कर रहे थे, जहां पर कि ये किसी तरह कांग्रेस के कुछ वोट आपस में बांटे होंगे। और उत्तराखंड देखिए, गोवा देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए। तो ये कुल मिला करके आम आदमी पार्टी को दिल्ली में भी जो एक मौका दिया है एमसीडी में, वो इसलिए नहीं दिया कि उससे खुश हैं, इसलिए दिया है कि अब देखो 2 साल में तुम और किसी पे दोषारोपण मत करना। अगर तुम कह रहे हो कि हम ये कूड़े का पहाड़ हटा सकते हैं, ये यमुना साफ कर सकते हैं, ये हवा स्वच्छ कर सकते हैं, तो बस करके दो, नहीं तो 2025 में समापन। मनोज जी, अखिलेश यादव ने अभी एक ट्वीट किया है कि केशव प्रसाद मौर्य कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि बोलेंगे तो अभी पद छीना है, आने वाले समय में कुर्सी भी छीन ली जाएगी। अब देखिए, अखिलेश जी बोल रहे हैं, यही कम है क्या? अखिलेश यादव जी को बोलने तो दिया जाए ना थोड़ा सा। हर तरह से तो उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकारा है। अभी उनके अपने क्षेत्र में एक उनकी पत्नी सांसद जीती हैं,
लेकिन सबको पता है कि ये मुलायम सिंह जी की जीत है, उनके प्रति सहानुभूति की जीत है। तो कोई बात नहीं, हमें आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि जहाँ अखिलेश जी को अपने बारे में बोलना चाहिए वो बोल भी दूसरों के बारे में रहे हैं। मुझे लगता है कि ही शुड स्पीक अबाउट योर्स हिमसेल्फ। मनोज जी साहब ने कहा कि राम के अवतार में है और जो कार्यकर्ता हैं वो भरत के अवतार में दिखाई दे रहे हैं उनको। देखिए, इसमें मैं दो दृष्टि देखता हूँ। एक तो बड़ी बात है कि कल तक जो राम को मानते ही नहीं थे, राम की तुलना तो करने लगे, और दूसरी बात कि अभी तो राम को माने हैं, राम को जानिए। सलमान खुर्शीद जी, आप राम को जानेंगे ना, तो फिर आप राम और लक्ष्मण को जानेंगे तो आप इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें नहीं करेंगे। मेरा मानना है कि ऐसे बयान के लिए सलमान खुर्शीद जी का उनको अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए। क्या लग रहा है, नगर निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, जो भी ओबीसी आरक्षण सरकार की तरफ से थे उसको खारिज कर दिया। आप उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता हैं, दिल्ली में आप सांसद हैं, तो क्या लग रहा है कि किस तरह का असर पड़ेगा? नगर निकाय चुनाव के डेट भी डिक्लेयर होने वाले हैं। देखिए, बीजेपी एक लॉ अबाइडिंग पार्टी है। जो संविधान, जो कानून कहता है, हम उसके बाहर बिल्कुल नहीं जाते, और हम सभी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। तो कोर्ट के अंदर जो गए थे उसमें बीजेपी नहीं गई थी, जो लोग गए थे उनके ऊपर आया है। बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार है। जब कोर्ट जैसे कहेगा हम उस आधार पे आगे बढ़ने को तैयार हैं। अगर हमें कहीं लगता है कि हमें कुछ संवैधानिक सुधार करने हैं तो हम संसद में करते हैं। ठीक है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।